अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज का दिन जनाब, अभी आपने देखा है कि नाश्ते से मैं फारिग हुई हूँ और अब जो है मैं जा रही हूँ घर की तरफ। 2-3 घंटे के लिए मैं बेकरी आई थी, उसके बाद जो है मुझे घर जाना है। अब चल के देखना है कि घर पे हम मुझे क्या काम काज करने। उसके बाद जो है लंच का सोचना है कि लंच में क्या बनाना है। ऐसा बनाना है कि लंच और डिनर दोनों में वो हो जाए। तो आइए, आज मेरा जो दिन है ये वाला, इसको आप लोग जो हैं वो मेरे साथ गुजारिए। चले आए, चलते हैं और गुजारते हैं आज का दिन। जी जनाब, घर आने के बाद सबसे पहले मैंने समेटा समाटी की, उसके बाद वैक्यूम संभाला है और किचन के जो बर्तन थे वो मैंने डिश वॉशर में लगाए हैं। और इस अरसे में मैंने सोच लिया था कि आज मैं क्या बनाती हूँ। तो आज जनाब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आलू भरी रोटी बनाऊँ, क्योंकि मौसम भी आजकल बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो बस जब ये मैंने सोचा, उसके बाद मैंने कुकर में जो है वो आलू रखे हैं और इसी जब तक वो उबल रहे थे मैंने सोचा कि मैं आटा भी गूंद के रख दूँ। और जनाब आलू गल गए हैं और इनको मैंने निकाल लिया है। आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करी जाए। तो आज का टॉपिक है कि भैया खुश रहा करो। अब अगर आप ये बात किसी से बोले ना, तो वो आपसे कहेगा कि भाई किस दुनिया में रह रहे हो, इतने परेशान तो मैं हूँ। अगर तुम मेरी जगह हो ना तो तुम्हें पता लगे कि दुनिया में कैसी होती हैं परेशानियाँ। लो जनाब, सुन लो अब इनकी बात। अच्छा, तो मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में कुछ उसूल सीखे, जिसकी वजह से मैं जो है ये सोचती हूँ कि मैं अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री या खुश कैसे रख सकती हूँ। जनाब, सबसे पहला उसूल जो आता है ना, वो आता है कि आपको अपने आप से कितना प्यार है। अगर तो आप अपने आप से प्यार करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो आप समझें कि आप परफेक्ट हैं। बुनियादी उसूल जो है इसका वो यही है कि आपको अपने आप से प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है हमारे माशरे में कि हम जो है दूसरे के सामने अपने आप को परफेक्ट जाहिर करते हैं हर लिहाज से। मगर ये है कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाहे वो सामने वाला हो, चाहे वो मैं खुद हूँ, हम में अल्लाह ताला ने ये एक इंसान के कहना चाहिए ना कि वजूद में एक चीज़ है कि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। और ये है कि अपने आप को, जितनी भी आपके अंदर सलाहियतें हैं और जितनी खामियां हैं, उनके साथ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अच्छा जनाब, दूसरा उसूल जो है ना वो बड़ा सिंपल है, मगर सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगे शायद आपको, कि जनाब मैं जो है ना अपने साथ टाइम गुजारती हूँ। जी जनाब, मैं अपने साथ टाइम गुजारती हूँ। ये बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, मगर ऐसा है और ऐसा हमें करना चाहिए। मगर हम लोग ऐसा करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। हम लोग जो है शुरू से उन परेशानियों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अगर बेचारा हमारा भाई है, हमारा शौहर है, हमारे वालिद साहब है, तो हमने उनको यही देखा शुरू से कि बस जनाब वो घर की फिक्रों में लगे हुए हैं, उनको अपने लिए टाइम ही नहीं है, वो अपने आप को फुल इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे हमने अपनी वालदाओं को देखा है, ऐसे हमने अपने घरों में जितने लोग हैं उनको देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जो 4-5 उनके घर की फैमिली के लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा वो अपने लिए टाइम निकालें। तो हमें अब आजकल की जनरेशन में, क्योंकि हम जो है काफ़ी अब अवेयर हो चुके हैं इन मामलों में, तो कम से कम हमें अपनी सेहत और आजकल के माहौल के हिसाब से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है जनाब बाहर जाके ही खुशी मिले। अगर आपको घर में रहते हुए भी अपनी कोई एक्टिविटी ऐसी करनी है जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो जनाब आप ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे अगर बाहर निकलेंगी तो आप खुश हो जाएंगी, तो ये आप करें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें हमें ख़ुद महसूस करना है कि मुझे खुशी कैसे मिलनी है। अच्छा जी, अब ज़रा जज्बाती बातों से जो है ना थोड़ा सा हट जाते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है ना, मैं इस वक्त एक तुर्किश सलाद बना रही हूँ और इस वक्त वो तैयार हो रही है। ये दूसरे मतलब 1 दिन पहले की वीडियो थी जो कि मैंने ऐड कर दी थी इसमें। हाँ जनाब, तो बात यही चल रही थी कि हमने बचपन से ये देखा है कि घर में हमारे बड़ों ने सबके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और वो जो थे इन कुर्बानियों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व या इतने ज़्यादा वो हो जाते थे कि बाज़ दफ़ा जो है उन्होंने अपने लिए अपने आप को टाइम नहीं दिया, अपने लिए उन्होंने अपनी सेहतों को नहीं देखा। तो बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ कि उन्होंने अपने आप के साथ टाइम नहीं गुजार के अच्छा नहीं किया। उनको भी अपने साथ टाइम गुजारना चाहिए था, मगर जाहिर सी बात है शायद ये उस वक्त ट्रेंड नहीं था, ऐसी सोच थी नहीं, और आज भी ऐसी सोच नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली और घर वाले और ख़ानदान
دوستوں ان لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اپنے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ میں اپنے اندر سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چیز جو ہے نا بہت آدمی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے۔ اچھا، چوتھا جو پوائنٹ ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے جو اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا آج کل کے دور میں، وہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہماری خوشی جو ہے وہ شاید اسی میں ہے کہ ہمارے پاس ایک گھر ہو، ہمارے پاس ایک گاڑی ہو، ہمارے پاس جو ہے اچھا خاصا پیسہ ہو، تو ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خوش رہ ہی نہیں سکتے جناب، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہمیں کرونا وغیرہ کی جو بیماری نے آ گھیرا تھا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انسان کے اندر اگر صرف ایک نعمت کو، جس کا میں آپ سے ذکر کروں، میں نے وہ صرف ایک نعمت کا بارے میں دیکھا کہ میں کتنی محتاج تھی اس وقت جب مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، کہ یہ سانس جو ہے نا یہی ایک نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے کوئی آکسیجن لگی ہوئی ہے یا میں کسی مشین کی محتاج ہوں تو میری زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اس وقت طاقت دی ہے کہ میں اپنے حصے کی سانس لے رہی ہوں، اپنے خود سیلف۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اسی چیز کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ نعمتیں اس وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ مگر اگر ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے نا کہ نہیں جناب وہ چیز نہیں ہے میرے پاس کیونکہ وہ چیز اس کے پاس ہے، تو جناب کبھی بھی آپ خوش نہیں رہیں گے۔ تو جناب اللہ کی نعمتوں کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کریں۔ جتنی بھی نعمتیں مل گئی، 2 وقت کا کھانا بھی اگر ملتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے، تو جتنا ہمیں کھانا مل رہا ہے، تر کھانا مل رہا ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ تو یہ ہے کہ جناب آپ سے باتوں باتوں میں جو ہے نا میرا بھی کھانا تیار ہو چکا ہے، اور یہ جناب میں نے جو ہے فش فرائی کر لی تھی، فرائز بنا لیے تھے، اور یہ سیلڈ تھی۔ اس طرح ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ کھانا کر لیا تھا۔ تو جناب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میری جو اپنے اصول ہیں جن پہ میں اکثر و بیشتر سوچتی رہتی ہوں، یا میں جب اپنے ساتھ ٹائم گزار رہی ہوتی ہوں تو میں ان ٹاپکس پہ سوچتی ہوں اور اپنے آپ کو بہتر اور پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جتنی میں کر سکتی ہوں اتنی میں کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور پازیٹیو اور بہتر بنائے۔ مگر یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ پریشان کر دیتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ آپ اس میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، مگر صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ہمیشہ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی برا وقت ختم ہو کے اچھا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ تو گزر ہی جائے گا۔ اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے ساتھ ٹائم اچھا گزارا کریں۔ چلیں جناب، تو اس ولاگ سے 3-4 باتیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ خود اپنے اندر اپنے آپ سے پیار کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو وقت کیسے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس ولاگ سے آپ کی زندگی میں یا آپ کی سوچ میں 1% بھی فرق آتا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے اس ولاگ بنانے کا مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں آج کل کے حالات میں بہتری کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔